तो ध्यान से सुनेंगे। जहां पर सती के केस गिरे थे वहां पर एक देवी आज भी पूजी जा रही है काली के नाम से। जहां सती की आंखें गिरी थी वहां पर नैना देवी के नाम से आज पूजा हो रही है। जहां सती की ये बाजू गिरी थी ना वहां पर वैष्णो देवी के नाम से आज पूजा हो रही है। जहां सती की जीभ गिरी थी वहां पर ज्वाला माई के नाम से आज पूजी जा रही हैं। जहां सती का ये ललाट गिरा था मस्तिष्क वहां ललिता देवी के नाम से आज पूजी जा रही हैं। जहां सती के पैर गिरे थे वहां पद्मावती के नाम से आज पूजी जा रही हैं। जगह जगह कुल मिलाकर के 51 भागों में सती को बांटा। इस तरह से सती के शरीर का अंत होता है। अब दूसरा शरीर कहाँ धारण किया? हेमांचल के घर पे। हेमांचल के नाम पर ही हिमाचल प्रदेश बना है। यह एक पर्वत है, पर्वत के नाम है हिमाचल पर्वत था। जो दक्ष प्रजापति की तरह इन्हें भी बहुत बड़ा घमंड था। दक्ष प्रजापति की तरह हेमांचल को भी बहुत घमंड था। तो यहाँ पर बिटिया ने जन्म लिया है। नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं और किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं तुम भी खुशियां मनाओ। कन्या ने जन्म लिया है। वैसे आजकल कन्याओं के जन्म पे बहुत कम खुशी मनाई जाती है। लड़का हो जाए तो फिर पता नहीं कितने कारतूस फोड़ दिए जाते हैं। तो सभी माताएं बहनें ताली बजा करके इस कन्या की खुशी का जश्न मनाएंगे। कि राजा मन में खुशी अपार, अरे महलन में खुशी अपार, कन्या ने जन्म लिया है। कन्या ने जन्म लिया है, ब्रह्मा ने नाम दिया है। कन्या ने आए महलन में खुशी अपार, कन्या ने जन्म लिया है। रहे देव सुमन बरसाई, राजा रानी हर्षाई रहे। हो रहे देव सुमन बरसाई, राजा रानी खुशी मनाई। कन्या आवन लगा निखार, कन्या ने जन्म लिया है। अब महलन में खुशी अपार, कन्या ने जन्म लिया है। शंकर भगवान की।
बिटिया ने जन्म ले लिया हेमंचल के यहाँ, ब्रह्मा ने नामकरण संस्कार किया है। इसी का नाम पड़ा था पार्वती, गिरजा, हेमसुता, भवानी। अब ये धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी है तो छोटी मोटी सहेलियों के साथ में खेलने के लिए किस तरह से जाती है। सुंदर शील सुलज्जवती को बरन सकवा की उपमा, और दिन रात लली बढ़ने लागी जैसे बढ़त द्यूज को चंद्रमा। अरे सुंदर शील सुलज्जवती को बरन सकवा की उपमा, रात बिटरिया बढ़न लगी जैसे बढ़त द्यूज को चंद्रमा। संग सहेली लेकर के बगिया में खेलना आई है। अपने साथ की सहेलियों को लेकर के बगिया में गई खेलने। कौन? पार्वती। अरे संग सहेली लेकर के बगिया में खेलना आई है। कछ छोटी है कछ मोटी है, कछ कुंवारी है कछ ब्याई है। बगिया में खेलने के लिए जब आई है पार्वती तो सहेलियों की अलग अलग टोलियां बन गई बगिया में जाके। कुछ कुछ बहुत छोटी छोटी लड़कियां हैं, कुछ मोटी मोटी लड़कियां हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनकी हाल ही में शादी होकर के आई थी। कुछ ऐसी हैं जिनकी सगाई हो चुकी थी, और कुछ ऐसी थी जिनके बहुत दूर तक शादी का कोई नाम ही नहीं था, मतलब कुंवारी थी, कवारी। अब अलग अलग ग्रुप बना करके हंसी ठिठोलियां करने लगी हैं लड़कियां। पार्वती को कोई मतलब नहीं था, चलो खेलने आए हैं, खेल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पार्वती का दिमाग खराब तब हुआ जब शादीशुदा लड़कियां जिनकी नई नई शादी हुई के आई, तो वो ना घर की बातें करें, ना अपने रिश्तेदारी की बातें करें, ना घर के काम की बातें करें, वो तो सब अपने ससुराल की बातें करने में लग गए। तो पार्वती को क्रोध आ गया, कहने लगी बहना यहाँ हम खेल खेलने के लिए आए हैं या ससुराल की रागनी सुनाने के लिए आए हैं? तो लड़कियां कहने लगी जिनकी नई नई शादी हुई थी, कहने लगी अभी तुम्हारी हुई नहीं है ना, हो जाएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा, तुम भूल जाओगी माँ बाप को भी, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा घर में, मायके में तो अच्छा लगेगा ही नहीं तुम्हें। हाँ बताए दे रही तुम्हें। पार्वती के दिमाग में एक झटका लगा, सोचने लगी शादी के बाद इतने बदल जाते हैं, जो घर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भक्तों, शाम को आकर के पार्वती ने अपनी माँ से यही जिक्र चला दी, माँ मेरी भी शादी होगी क्या? माँ कहने लगी तू अभी इतनी सयानी ना हो गई हैं, छोटा मुंह बड़ी बात किसने बता दिया तुझे शादी वादी के बारे में? लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पार्वती कहने लगी माँ वो साथ की लड़कियां कह रही थी शादी हो जाती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, माँ बाप को भी भूल जाते हैं, ऐसा क्या सच में होता है? माँ हमारी भी शादी होगी क्या? माँ कहने लगी हाँ हाँ तुम्हारी भी होगी। अच्छा अच्छा है माँ, तो हमारी शादी कब होगी? पार्वती की जो माँ थी ना मैना, सोच लिया मैना ने
कि अब तो शादी करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शादी की बात कर रही लड़की अगर अपनी माँ से शादी की बात करने लगे, मतलब अपनी ना दूसरे की शादी की बातें करें ज्यादातर। कहीं फंक्शन में ते आवे, काऊ की शादी में से आवे तो बस वहीं की चर्चा करें, तो समझ लेना शादी कर देनी चाहिए। तो भैया मैना ने हेमांचल को बुला करके कहा कि बिटिया सयानी हो गई है, इसके लिए कोई वर की तलाश कीजिए। आज भी हमें वर की तलाश कब करनी पड़ती है, ना भाई को पता चलता है, घर में किसी को पता नहीं चलता कि बेटी कब बड़ी हो जाती है। केवल एक ही सज्जन ऐसा होता है, घर का एक शख्स ऐसा होता है जिसे पता लग जाता है कि बेटी बड़ी हो गई। वो कौन होता है? माँ होती है। माँ को पता रहता है। हर किसी के अंदर लापरवाही सी रहती है, लेकिन माँ को दिनों दिन चिंता होने लगती है। आज हेमांचल ने जिक्र चलाई है, चलो विवाह तो करना ही है, पर इसके योग्य वर मिल जाए, घर मिल जाए, तभी हम विवाह करेंगे। तो भैया इधर सब देवताओं को परेशान करने का एक राक्षस पैदा हो गया, जिसका नाम था वृत्रासुर। तो देवता परेशान होकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने उपाय बताया कि इसे मारने वाला भगवान शंकर का पुत्र होगा। अब देवता चक्कर में पड़ गए कि अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन हैं, अब शादी भी हुई नहीं है, तो पुत्र तो बहुत दूर की बात रही, तब तो हम संकट में आ जाएंगे। विष्णु से पूछा क्या करें? विष्णु ने कहा उनकी समाधि को खुलवाइए, जितने भी जल्दी हो सके समाधि खुल जाए और शादी करवा दो। देवताओं ने कहा शादी तो वो करेंगे नहीं, किसके साथ करवा दें? तो विष्णु भगवान ने उपाय बताया कि हेमांचल के यहाँ पर आज शक्ति का अवतार हो चुका है, उनके साथ में शादी करा दो। सब देवता इकट्ठे होकर के भोले बाबा के पास आ गए, समाधि खुलाने का प्रयास किया, लेकिन समाधि नहीं खुल रही है, अटल समाधि में लीन है भोले बाबा। देवता लोग परेशान हैं। अंत में काम देवता ने अपनी माया को फैलाया, देवताओं से कह दिया कि मैं प्रयास करके देख रहा हूं, अगर कामयाबी मिल गई तो अच्छी बात है, और अगर मैं मिट भी गया तो देवताओं की खातिर मिटना भी मैं चाहूंगा। तो माया फैलाई कामदेव ने। बताया ये जाता है कि हर पुरुष को दूसरा पुरुष नारी दिखाई दे रहा है, और हर नारी को दूसरी नारी पुरुष दिखाई देने लगी। इतनी माया फैला दी, लेकिन भोले बाबा पे कोई भी असर नहीं पड़ा। अंत में कामदेव ने पुष्प बाण मारा, जो भोले